कलयुग में ये हालत है, जब घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, न बहन भाई को, न भाई बहन को, न माँ बेटे को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, कोई भी किसी को नहीं समझेगा। और जो पशु व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। और जब कलयुग का अंत होगा तो आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी और इतना छोटा होगा कलयुग के अंत में। ये हालत होगी व्यक्ति की। बोले महाराज मैं सब सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। तो बोले मैं स्थान दूंगा। कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले ठहर जाओ महाराज, कोई कलयुग का अच्छा आदमी तो जाएगा भी नहीं। बोले तो जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बाग खाए वो रात और बा पाए वो रात। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। बोले अब ठीक है। जो परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में जो मुकुट लगा रखा था, वो परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे। युद्ध में उसी मुकुट में कलयुग सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो गया। अब जैसे ही प्रवेश हुआ तो वैसे भी तो कलयुग में आदमी की बुद्धि खराब रहती है। अब ये लोग तो महाराज प्यास लगी है, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। भगवान के भजन में लोमस ऋषि बैठे हुए, और मैं निवेदन करूंगी दादा भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है, जितना भी हो सके। अब माला भी एकांत में ही जपे। एकांत मतलब एक के बाद जहां अंत हो जाए उसे हम एकांत कहते हैं। एक के बाद जहां अंत हो जाए। आज के समय में भोजन तो अब माताओं एक बात बताओ, खड़े होके भोजन पशु करते हैं ना, पशु खड़े होके ही करते हैं, आदमी इंसान बैठ के। और अब कहोगे ब्याह बराए चल जाओ, लाए प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं। जैसे पशु होते ना, 2 जामे मुंह मार ले, 2 जामे मार ले, 2 जामे मार ले, वैसे 2 पूड़ी जामे से उठाई, रसगुल्ला जामे से उठाए, वो सब चीज मिक्स करके, और जैसे ना उसको चारा डाल दो, फिर वो जो भी होता दाना पानी मिला के फिर खिलाते, वैसे ही इंसान पूरी प्लेट में इकट्ठो करके फिर मिला के फिर खाते। ये हालत है, भारत देश की संस्कृति है। मतलब खड़े होके खाएंगे। और ये तो धर्म का कार्य है। यहाँ तो जो एक बार भागवत में नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता। लेकिन आज के समय में देखा जाए, आप खुद भी नोट करते होंगे कि पहले खाना बनाने वाले जो आते थे वो बाहर के आते थे, और नाचने वाले, वो नाचने वाले बाहर के होते थे और खाना बनाने वाले घर के। और अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। और पहले लोग खाते थे घर पे, लोग पहले खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। और खाए के बाद तैयार सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हालत है। पहले जब भी लोग घर बनवाते थे तो राधे राधे सीताराम, राधे श्याम,
ये सब लिखवाते थे, चौपाइयां। लेकिन अब चाहे 10 मंजिल मकान बनाओ, गेट के बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। इसका मतलब ये है कि अंदर इंसान रहते ही नहीं, सब कुत्ते ही कुत्ता बसे हैं। हम सच्चे वैष्णव तब हैं जब हमारे दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा और घर में गाय होनी बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। बिना कलयुग बैठे तो आदमी की बुद्धि वैसे भी खराब रहती है, और कलयुग और बैठ जाए तो क्या हालत होगी। तो एक मृतक सर्प पड़ा था तक्षक नाम का, उसे उठाया और उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए। जब हस्तिनापुरी के लिए आए तो उनके बेटा श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के कहा कि हस्तिनापुर के राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे उजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे ज्यादा घमंड है, जा मैं श्राप देता हूं कि जिस तक्षक नाम के सर्प को मेरे पिता के गले में डाला था वही 7वें दिन तुझे डस लेगा। आप ये समझिए कि आई मौत छोड़े नहीं, और रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 अक्षर हैं। दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही बामने पड़ती हैं, 7 ही दिन कथा होती है, और 7 ही दिन में उद्धार होना है परीक्षित का। बोलिए गोविंद भगवान की। आप लाख जतन कर लो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन विद्वान कहते कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन जो चाकी होती है ना, चाकी में एक मानी होती है नहीं, चाकी मानी होती है। आप बेजर या गेहूं डालोगे तो जो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। तो ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, और ना मानी वो पिस गो। क्योंकि एक जेलर था, उस जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद ने कहा कि मैं सबसे ऐलान करता हूं कि जो 2 घंटे में इस खिड़की से बाहर होगा वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा कैदी। तो खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, पीछे वाले ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा है, हमें निकलने दे। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा जा रहा, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे के बाद खिड़की बंद हुई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज ये को नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही ये जीवन है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। आप बताइए, जब हम आए थे तो कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के, आकाश मोड़ो चाहे जा रहा हो, चाहे जैसे घूमो। जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब तो बच्चा हो गए, कितने हो गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर बस जरा से निकले वाले ना। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखते विद्वान भैया, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब महाराज 1-2 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो।
स्कूल गए, 20-30 साल पढ़े लिखे कमाओ बाहर गए, फिर जब लौट के आए तो शादी है गई। 30 बरस 40 के अंदर तेरे उमिया भयो। लला पढ़ के नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूले जन्म सब होके 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो और पढ़ के नारी के फन्ना में तू अरे को। शादी जब होके आती तो पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, लड़का बच्चा है गए घर में, पिताजी को बड़ो सम्मान कियो, पिताजी ने बच्चन के लिए कमायो, खूब जिंदगी भरी कमायो। अब महाराज 50 और 60 बरस पे सोचे घाट करो। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट करो। दादा बुढ़ापो जब आवे ना तो बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती, ज्यादा खा ले तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत, करवट लई न जाए और रात भर खांसते ही रहे, नींद ही ना आए, बड़ी परेशानी बुढ़ापे पे। 50 और 60 बरस में सोचे घाट करो, तब नाती लड़का तेरे गारी टुकड़ा नहीं मरो। जन्म सब होके बीत गए। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। हमारा जो वक्त प्यारा है, हमारा जो वक्त प्यारा है, मेरी गोरी का प्रभु हमेशा कहते कि जो मेरा है, अच्छा लोग कहते हैं कि मैं जितनी पूजा करता हूँ उतना ही कष्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है कि जितनी पूजा करो उतनी भगवान तकलीफ देता है। लेकिन ये समझिए, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, आपके दरवाजे पे 10 बच्चे खेल रहे हो, 10 पड़ोसियों के, और एक उसमें आपका भी बेटा हो, तो आपका मन हुआ चॉकलेट बिस्किट प्रसाद आप सबको देंगे। अगर अच्छा हृदय है तो आप सोचेंगे कि मेरा अपना क्या, मैं सबको ही दे देता हूँ, है तो बच्चे ही। लेकिन अगर 10 के 10 ऊधम करें और एक आपका भी ऊधम करे तो आप हाथ किस पे उठाओगे? अपने वाले पे। आपकी हिम्मत नहीं है जो 10 और पड़ोसियों के खेल रहे हैं उन पे भी हाथ उठा दो।
आप प्रसन्न तो हर किसी को रख सकते हो, लेकिन गुस्सा आने पर आप थप्पड़ अपने वाले को मार सकते हो। ऐसे ही भगवान कहते कि मैं सुखी तो हर किसी को रख सकता हूं, लेकिन दुख और तकलीफ मैं उसे देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं, जानता हूं कि ये कष्ट झेल लेगा। कुछ लोग होते हैं सुबह 2 अगरबत्ती घुमा दी, चले गए दुकान पे, शाम को आए फिर अगरबत्ती घुमा दी, फिर दुकान पे वो आके खाना खा लिया। अब आप ये समझिए कि जो 2-2 अगरबत्ती सुबह शाम लग रही है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मान के चलो एक व्यक्ति यहाँ से बर्थना तक जाए साइकिल से, एक व्यक्ति यहाँ से बर्थना तक एक पैदल जाए और एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए और एक गाड़ी से जाए, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जैसे जो अगरबत्ती लग रही ना सुबह शाम, वो पैदल ही हो, और जो अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी, वो भजन हो रहा है, वो साइकिल से हो, और जो भजन के साथ साथ सत्संग भी चल रहा है वो मोटरसाइकिल से हो। आपकी रफ्तार इसकी सुनने की बहुत जल्दी गति से चल रही है, और आप अगर एकांत में रो रहे हैं और कहीं भी करुण रस कृष्ण के विरह की कथा चल रही है और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं अपने आप, तो समझ लेना आप प्रभु के